शांत से, कोई हल्ला नहीं करे, शांत होकर के। साहेब बंदगी सतनाम बोलते नितिन गुरु साहेब की, सभी पुण्यात्माओं की साहेब बंदगी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज दरभंगा में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े हैं भाग उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। जिस पर परमपिता परमात्मा की दया होती है, जिस पर मालिक की मोहर लगी होती है, जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है, ये ज्ञान केवल वही समझ पाता है। तो आज इस दिव्य ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और अपना ये अनमोल जन्म, ये इंसानी जन्म बर्बाद होने से बचाएंगे। क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा ये जन्म सफल कैसे होगा और बर्बाद कैसे होता है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। तो आज इस पर पूरा प्रकाश डालेंगे, पूरा खुलासा करेंगे कि ये इंसानी जन्म बर्बाद कैसे होता है और ये आबाद कैसे होता है। जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक किसी की भी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, गांव नगर बस्ती की जय, सत्संग कराने वालों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो साहिब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है। लाखों लोगों को अगर ये सत्संग कर दिया जाए, उनको समझ में ही नहीं आएगा ये बात चल कहाँ की रही है। ये महिमा गाई जा रही है तो किसकी गाई जा रही है। लाखन में कोई समझ न पाई है, कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ आदमी को अगर सत्संग सुनाया जाए, कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। तब जाकर कुछ बिरले हंस परमात्मा को जान पाएंगे, कबीर साहब के स्वरूप को समझ पाएंगे। नहीं तो किसी की इतनी हैसियत नहीं जो उनके ज्ञान को समझ पाए। ये ज्ञान ही ऐसा है। अरे अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है कि ये जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? कारण क्या है? कारण ये है कि ये ज्ञान किसी दिखने दिखाने वाली चीज का ज्ञान नहीं है, किसी शरीर का, किसी मूर्ति का, किसी पेड़ पौधे जानवरों का ये ज्ञान नहीं है, किसी देवी देवता का, किसी मंदिर मस्जिद का, किसी जंतर मंतर तंत्र का ये ज्ञान नहीं है। अभी पत्थर की पूजा करवानी हो तो पूरा गांव पूजने चला जाएगा। एक त्योहार आया नहीं कि पूरा गांव उमड़ पड़ा मंदिर में पत्थर के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दिखाई देता है। जो दिखता है वो बिकता है। कबीर साहब का ज्ञान दिखता नहीं है, इसीलिए बिकता नहीं है।
इसीलिए बिकता नहीं है। लेकिन जहां बिकता है फिर वो कोई पारखी होता है जो खरीदता है। ये समझ लो, ये ऐसा ज्ञान है जो आम इंसान खरीद ही नहीं सकता। कहते हम हैं व्यापारी सत्य नाम के, अमर नगर मारो गांव, कोई ले लो रे, ले लो साहिब का नाम। लेकिन साहिब का नाम लेना ये बच्चों का खेल नहीं है कि बच्चों का खेल है। ये नाम ऐसा नाम है, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े महामुनि, पीर पैगंबर, ये फेल हो जाते हैं कबीर साहब का ज्ञान समझने में। लेकिन क्यों? क्योंकि ये ज्ञान दिखता नहीं है, ये गैबी वस्तु है, ये मंदिर मस्जिद का खेल नहीं है। कबीर साहब ना मंदिर जाते थे ना मस्जिद जाते थे, तो लोग उन्हें पूछने लगे, भाई ना तू मंदिर जाता है ना तू मस्जिद जाता है और सारा दिन तू परमात्मा के गुण गाता है, अरे तू हिंदू है या मुसलमान? तो साहिब क्या बोले, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। ये 5 तत्वों का पुतरा कैबी खेले माही। कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं हूं, मैं क्या हूं? ये 5 तत्वों का पुतला कैबी खेले माही, जो इस 5 तत्व के पुतले के अंदर खेल रहा है। कौन खेल रहा है? जो इस 5 तत्व के पुतले को चला रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। कौन है वो? इस 5 तत्व के निर्जीव पुतले को जिसने जान बख्शी है। देखो सांस चल रही है इसकी, देखो दिल धड़क रहा है, देखो घूम रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कौन है जो इसको चला रहा है? 5 तत्वों का पुतला गैबी खेले माही। इसमें गैबी यानी जो गायब वस्तु है, जो दिखाई नहीं देती, मैं वो हूं। और वो वस्तु क्या है? उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा, आत्मा का नाम सुना है सबने? किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। सारे जीवन में आत्मा का नाम सुना है? जिसने नहीं हाथ खड़ा किया ना उसने भी सुना है, मत करो। सबने आत्मा का नाम सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर पे तो नहीं छूट गई? कहीं चौका बर्तन करते करते छूट गई हो? कहीं नहाने के लिए कपड़े उतारे, आत्मा भी उतार के लटका दी, उतारना भूल गए वहां से? ऐसा तो नहीं हुआ ना? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? चेक कर लो, हाथ लगा के देख लो कहीं गलती से रह ना गई हो। सब लेके आए हो। प्रूफ क्या है? कैसे सिद्ध करोगे कि आत्मा तुम्हारे पास है? किसके पास, किस किस के पास आत्मा है? सबके पास है। कैसे सिद्ध करेंगे कि मेरे पास आत्मा है? क्या हो रहा है? ये जो शरीर हिल रहा है ना, ये शरीर चल रहा है ना, बोल रहा है ना, हंस रहा है ना, इसका मतलब शरीर के पास आत्मा है। एक पंखा चल रहा है, एक पंखा नहीं चल रहा है। कैसे सिद्ध करेंगे कि करंट है कि नहीं? जो नहीं चल रहा है उसमें करंट नहीं है, और जो चल रहा है उसमें करंट है। इसी प्रकार जो शरीर चल रहा है उसमें आत्मा है, और जो शरीर निर्जीव हो गया है, मृत हो गया है, उसमें आत्मा नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं कि तुमने इस शरीर की बालों की चोटी रख ली तो पंडित जी बन गए।
तुमने इस शरीर की मूछें मुड़ा के टोपी पहन ली तो तुम मुल्ला जी बन गए। तुमने इस शरीर के ऊपर तुमने पगड़ी बांध ली, तुम ज्ञानी जी बन गए, सिख बन गए। या तुमने गले में क्रॉस लटका लिया तो तुम ईसाई जी बन गए। मैं ये नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। इसी आत्मा को संतों ने अपनी भाषा में शब्द कहा है, शब्द। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही। अब कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कहते मैं शब्द हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे कोई गलती से शरीर मानने की गलती मत कर देना। मैं आत्म देव हूं, लेकिन मुझे कोई बिरला ही समझ पाता है। सब मुझे ये दाढ़ी मूंछों वाला शरीर ही समझते रह जाते हैं। सारा जीवन निकल जाता है, खुद को भी शरीर मान बैठते हैं और अपने गुरु को भी शरीर मान बैठते हैं। जबकि शरीर क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला। ये 5 तत्वों का पुतला। कौन कौन से तत्व हैं? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, उसके नीचे जल। ये 5 तत्वों का पुतला ही ये सारे शरीर बना बैठा है। ये सारे शरीर बना बैठा है। जैसे एक ही मिट्टी के हजारों लाखों घड़े बने बैठे हैं, कितने ही घड़े बना लो। इसी प्रकार ये 5 तत्वों का शरीर है। ये शरीर तो भी नस जाएगा, ये शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कबीर साहब कहते हैं भाई हम शब्द से नहीं हैं, यानी हम शब्द से प्रेम करते हैं। शब्द यानी आत्मा। हम आत्मा के प्रेमी हैं, हम आत्म ज्ञानी हैं। हम शरीरों के ज्ञानी नहीं हैं कि इसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले। सारा जीवन इसी में अटके रह जाओगे, सारा जीवन इसी में खत्म हो जाएगा, दूसरों की पूजा करने में। जबकि करना क्या है? खुद की पूजा करनी है, अपनी पूजा करनी है, अपने बारे में जानना है, अपने को खोजना है। कैसे? साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आज सैकड़ों साल हो गए कबीर पंथी यही भजन गा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। गा रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और करवा क्या रहे हैं? पत्थर की पूजा। मंदिर बना दिए, कबीर साहब के मंदिरों में मूर्ति स्थापित कर दी, पंडित जी रख दिए, घंटी बजा रहा है, थाली घुमा रहा है, और अपना जन्म धोखे में गवा रहा है, और सोच रहा है कि मैं कबीर पंथी हूँ। कबीर पंथी नहीं, वो कबाड़ पंथी है। कबाड़ पंथी कैसे है? भगवान की मूर्तियां, कबीर साहब की मूर्तियां जब तक तो चमकती धमकती हैं, तब तक तो खूब पूजा होती है, और जैसे मूर्ति खंडित हो जाती है तो कहाँ रख देते हैं उसको? कबाड़ में। कबाड़ में।
टूटी फूटी मूर्तियां कहाँ जाती हैं? कबाड़ में। तो आज तक किसकी पूजा कर रहे थे? कबाड़ की। इसीलिए वो कबीर नहीं, कबाड़पंथी हैं। अब कबीरपंथी बनना है तो कबीरपंथी क्या बने, क्या कैसे बनेंगे? कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं बड़ा वाला पहाड़ पूजूंगा। क्यों? अगर भगवान पत्थर में है तो छोटा सा पत्थर है, छोटा भगवान मिलेगा। अगर पर्वत में भगवान है तो बड़ा वाला भगवान मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा बड़ी चीज ही चाहते हैं। एक प्लेट में 2 लड्डू पड़े हैं, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, कौन सा उठाओगे? कोई बिरला ही होगा जो छोटा उठाएगा, कहेगा छोड़ यार छोटा क्या उठाना, खाना है तो बड़ा ही खाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं पाना है तो बड़ा ही पाते हैं, ये छोटा सा पत्थर क्या करेगा? लेकिन साहिब कह रहे हैं ना छोटा पत्थर परमात्मा दिला सकता है ना बड़ा पहाड़। अगर पत्थर ही पूजना है तो कौन सा पत्थर पूजो? चाकी। चाकी क्यों बोला? कुछ और बोल देते। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? क्योंकि भगवानों की छोटी छोटी मूर्तियां, देवताओं की पत्थर की मूर्तियां कौन पूजता है? केवल हिंदू, मुसलमान ना पूछता, सिख ना पूछता, ईसाई ना पूछता, बुद्धिस्ट ना पूछता, जैनी ना पूछता। तो चक्की, जो चक्की है वो सब पूजते हैं। कैसे? एक गांव में एक चक्की है और वो खराब हो जाए फिर देखो कैसे लाइन लग जाती है। हिंदू भी वहीं खड़ा है, मुसलमान भी वहीं खड़ा है, सिख भी वहीं खड़ा है, ईसाई भी वहीं खड़ा है, जैनी भी वहीं खड़ा है, बुद्धिस्ट भी वहीं खड़ा है, भगवान को मानने वाला भी वहीं खड़ा है, भगवान को ना मानने वाला भी वहीं खड़ा है। और क्या बोल रहे हैं? भैया चक्की ठीक कर दे यार। क्यों? गेहूं पिसेगा कैसे, भोजन करेंगे कैसे, बच्चे खाना खाएंगे कैसे? इसलिए चक्की जो पत्थर है वो सबका काम कर रही है। उसको भगवान मानना तो मान लो क्योंकि वो सबके काम चला रही है। लेकिन मंदिर का पत्थर वो केवल हिंदुओं को ही पूजवाया जा रहा है अज्ञानतावश। जबकि हमें पत्थर की पूजा किसी भी भगवान ने करवाई ही नहीं। तुम गीता पढ़ लो, तुम कृष्ण जी का ज्ञान देख लो, कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम किसी देवी देवताओं की पूजा करो, बल्कि अपने जीवन काल में उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करने वालों को पूजा करने से मना कर दिया था। करा था कि नहीं करा था? जब सब देवी देवताओं की पूजा करने लगे तो कृष्ण जी ने मना कर दिया, कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। उससे क्या हुआ? इंद्र नाराज हो गया। अब आया घनघोर बादल लेके और बारिश करने लगा, लगातार बारिश होती रही। कहता डुबो के मारूंगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया, उन्हीं जीवों को बचाने के लिए जो देवताओं की पूजा छोड़ रहे थे। तो कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा करवाई या छुड़वाई? छुड़वाई। तो दोबारा किसने करवाई? जब भगवान कृष्ण जी ने द्वापर युग में देवताओं का पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब खत्म करवा दिया, इंद्र को हरा भी दिया, तो दोबारा पूजा शुरू किसने करवा दी? ढूंढ के लाओ उसे, कौन है वो? ये सब अज्ञान है। कृष्ण जी ने कभी कहा ही नहीं कि देवताओं की पूजा करो, बल्कि उन्होंने क्या कहा? हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई सत्य है, अगर कोई पूजनीय है, अगर कोई सम्मान देने योग्य है, अगर कोई प्रशंसा करने योग्य है, तो वो केवल और केवल आत्मा है।
आत्मा है, वो कोई शरीर नहीं है। उसी आत्मा के लिए क्या बोला, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदं तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो जब इस आत्मा का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जब इस आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, जब इस आत्मा को कोई धराशायी नहीं कर सकता, तो पूजनीय कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। किसने प्राप्त किया आत्म ज्ञान? अरे सारी उम्र तो पत्थर पूजते रहे, सारी उम्र तो हवन यज्ञ करते रहे, सारी उम्र तो आरती चौका करते रहे, आलू केले बैंगन खाते रहे, उसमें सारी उम्र दिए जलाते रहे, पूजा करते रहे, सारी उम्र दूसरों का नाम जपते रहे। अपना आत्म ज्ञान कब प्राप्त किया? आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। आत्म ज्ञान जैसे आत्म कथा, अगर तुम्हें कोई कहे कि आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखोगे? खुद की। तुम्हारी अपनी कथा आत्म कथा कहलाती है। अब कोई कहे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, तो किसकी हत्या की? पड़ोसियों की। खुद की। आत्महत्या यानी खुद की हत्या। अब कोई कहे आत्मरक्षा करना है, किसकी रक्षा करोगे? खुद की। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा। इसी प्रकार आत्म निर्भर यानी दूसरों पे निर्भर हो जाना? बिल्कुल नहीं। आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसी और का ज्ञान नहीं, किसी और का नाम नहीं, किसी और भगवान की पूजा नहीं। किसकी पूजा करनी है? खुद की पूजा करनी है, अपनी पूजा करनी है। अब कोई कहे अपनी पूजा कैसे करेंगे? अपनी पूजा क्या अपनी आरती करेंगे क्या? अपनी पूजा कैसे हो सकती है? यही है असली ज्ञान कबीर साहब का। वो तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान, तुम्हारा ही स्वरूप, तुम्हारा ही निज नाम देने आते हैं। तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपवाते, तुम्हें तुम्हारा नाम देने आते हैं। साहिब समझा रहे हैं, अरे तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। किसके नाम बिन? निज नाम। बहुत नाम जप लिए तुमने, सतयुग में जपे, त्रेता में जपे, द्वापर में जपे, आज यहाँ कलयुग में वो सारे नाम जप के फिर भी बैठे हुए हो। इसका मतलब जो पहले नाम जपे उससे मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में तुमने खुद का नहीं दूसरों का नाम जपा। कभी तुमने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी तुमने कहा राधे 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 राधे, कभी तुमने कहा जय श्री राम 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 राम, कभी तुमने कोई मंत्र जपा, कभी तुमने कोई मंत्र जपा। और कबीर पंथ में आके भी तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी और का नाम जप रहे हो। सतनाम सतनाम सतनाम, ओम सोहंग ओम सोहंग, अजर नाम अमर नाम, ये नाम वो नाम, फलाना नाम ढिकाना नाम। ये सारे नकली नाम हैं, ये सारे नकली नाम है।
ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। ये सब भाषाओं के द्वारा बनाए गए नाम हैं। ये सब हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम हैं जो तुम्हें तुम्हारे गुरु जी ने दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी गुरु ने हिंदुस्तानी चेले को हिंदी में नाम दे दिया और चेला सोच रहा है मैं पार हो जाऊंगा। तो फिर अंग्रेजों को कौन सा नाम मिलना चाहिए? फिर अरब देश वालों को कौन सा नाम पार करेगा? फिर जापानी कौन सा नाम जपेगा? फिर चाइनीज कौन सा नाम जपेगा? सब अपनी अपनी भाषा के नाम जप के पार हो जाएंगे। तो कहां चला गया निज नाम? कहां चला गया आत्म ज्ञान? अगर अक्षरों का ही ज्ञान पूर्ण ज्ञान है तो आत्म ज्ञान क्या है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने इन 52 अक्षरों का भरपूर खंडन किया है कि कोई नाम नहीं जपना, कोई राम राम मत करना, कोई अल्लाह अल्लाह मत करना, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु मत करना, कोई गॉड गॉड मत करना, कोई कबीर कबीर मत करना, कोई सतनाम सतनाम मत जपना। मना किया साहिब ने, कोई भी नाम नहीं जपना। अगर तुमने नाम जप के जीवन बर्बाद कर दिया तो तुम 84 में चले जाओगे। समझ लो, नाम नहीं जपना है तो क्या करना है? आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी खुद को जानना है। तुम हो क्या? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आदमी और औरत नहीं हो। ये आदमी और औरत तो नाशवान शरीर है। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। इसीलिए तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु की जरूरत है जो तुम्हें भेद बता दे उस आत्मा का, तभी आत्म ज्ञान होगा। तो साहिब कह रहे मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सैकड़ों साल हो गए ये भजन गाते कबीर पंथियों को। अब क्या कह रहे हैं आगे? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कर दिया खंडन। ना मंदिर में, गलती से भी कोई मंदिर में पूजा करके ये मत सोचने लगे ना मुक्ति हो जाएगी। चाहे वो किसी देवता का मंदिर हो, चाहे वो स्वयं कबीर साहब का मंदिर हो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। क्या बोला? ना मैं जप में। तो तुम्हारे गुरुओं ने क्या दिया तुम्हें? नाम जपने को ही तो दिया है। हो गया ना गड़बड़, चल गया ना काल अपनी चाल। काल निरंजन ने अपना खेला खेल दिया ना। जो कबीर साहब मना कर रहे हैं नाम में जप में, ये काल निरंजन वही काम करवा देता है और पता भी नहीं लगने देता तुम्हें कि तुम मेरे जीव हो या परमात्मा के जीव हो। तुम्हें लगेगा मैं नाम जप रहा हूं, मैं तो परमात्मा को पाऊंगा। गलत फहमी में मत रहना। जो नाम जपेगा वो काल के मुंह में जाएगा और जो नाम छोड़ देगा वो परमात्मा को पाएगा। समझ लो, ये कबीर साहब का उल्टा ज्ञान है। उल्टा ज्ञान समझ लो। बरसे कंबल भीगे पानी और कबीर साहिब की उल्टी वाणी। दुनिया नाम जपवा रही है मुक्ति देने के लिए और कबीर साहब नाम छुड़वा रहे हैं मुक्ति देने के लिए। समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं नाम है जप में, यानी तुम कोई भी नाम जाप कर रहे हो, किसी भी गुरु से नाम दीक्षा ले रखी है,
दिन में 1 घंटा 2 घंटा या श्वासों में नाम जप रहा है, सोहम कोई भी, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर तुमने ये नाम जप के अपना जन्म गवा लिया तो तुम्हारी 84 की टिकट कट जाएगी। उसके बाद तुम्हें नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनके, कभी बिल्ली बनके, कभी हाथी बनके, कभी घोड़ा बनके। क्यों? क्योंकि ये काल भगवान की शातिर चाल है। ये परमात्मा को पाने के लिए नाम का सहारा दे देता है, जबकि परमात्मा को पाने के लिए नाम को छुड़वाना जरूरी है। मदन साहब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हमें ऐसा गुरु चाहिए, हमें पूरा गुरु चाहिए। कौन है पूरा गुरु? जो नाम दे जपने के लिए, वो नहीं, जो किसी के दिए हुए नाम जपने वाले छुड़वा दे, वो है पूरा गुरु। तो कह रहे एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी ये मुंह से बोलने वाले सारे नाम छुड़वा दे। ये हिंदी भाषा के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी के, जापानी के, चाइनीज के, पुर्तगीज के, स्पेनिश के, जो मर्जी भाषा हो, सबके नाम छुड़वा दे। एक छुड़ाए, एक लखाए। अब लखाना क्या है? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का लखाव करा दे, तुम्हें आत्म ज्ञान में कैसे रमण करना है वो समझा दे। समझो, अब तुम्हें पूरा गुरु मिला है, नहीं तो अधूरा गुरुआ ही मिल गया। क्योंकि मंत्र देने वाले, ये नाम जपवाने वाले, ये सतगुरु नहीं, ये गुरुआ है, गुरुआ। कबीर साहब समझा रहे हैं बीजेपी में, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये टोलियों में चलेंगे, गांव के गांव में मंत्र देते फिरेंगे। आओ मंत्र ले लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु मंत्र ले लो। कहते गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, खुद भी नाम जप के 84 में चले जाते हैं और तुम्हें भी 84 का रास्ता दिखा देते हैं। समझ लो, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, ये घर घर फिर के मंत्र देते हैं गुरुआ। कहते हैं इन्हें अपना स्वरूप नहीं पता। इनसे कोई चेला पूछ ले, गुरुजी आप आदमी हैं या औरत? फिर देखो क्या बोलते हैं। इनसे कोई चेला पूछ ले, गुरुजी ये आपकी फोटो है या किसी और की? फोटो खींच के गुरुजी की दिखा देना उसको, ये आपकी फोटो है या किसी और की? क्या बोलेगा? अरे ये तो मेरी फोटो है। उसी फोटो की आरतियां करवाता रहेगा, जबकि ये उसका स्वरूप नहीं है। किसका स्वरूप है ये? अगर तुम्हारी कोई फोटो खींच के तुम्हें दिखाए तो क्या दिखा रहा है वो? क्या है? किसका स्वरूप है? ये 5 तत्वों का स्वरूप है। ये 5 तत्वों का स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप है। ये गुरु भेद समझाता है। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, यानी अपने आप को कभी आत्मा जाना नहीं, अपने आत्म स्वरूप को कभी पहचाना नहीं, और शिष्य करण की आस। चेले बनाना चाहता है,
मेरे 1 लाख चेले बन जाएं, मेरे 1 करोड़ चेले बन जाएं। क्यों? 10-10 रुपया भी बंदगी कर दी, 1 लाख चेलों ने कितने हो गए? 10 लाख हो गए। बताओ। इसीलिए बोला कि घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना। ये माया का खेल है सारा। और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। कहां बूढ़े? 84 में बूढ़े। अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। तो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे नाम छुड़वाने के लिए आ गया, देने वाले तो बहुत बैठे हैं, पूरी मंडलियां बैठी हैं देने वाले। कहीं भी जाके नाम ले लो, फटाक से दे देंगे। ये जप लेना बेटा। कितने समय जपना गुरुजी? आधा घंटा जप लेना, 2 घंटा जप लेना। ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आए हैं। इन्हीं को काल का दूत बोला कबीर साहब ने। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षरी नाम देते हैं। तो साहिब कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते हैं ये 52 अक्षरी नाम जो बोलने वाले हैं, आ आ ई उ का खा गा चा छा टा ठा पा फा बा भा मा, ये सब 52 अक्षरी हैं। ये 52 अक्षरी नाम है। इससे कल्याण नहीं होगा, समझ लो। साहिब समझा रहे हैं ये 52 अक्षरों की दुकान कब तक सजा सकता है कोई गुरु? कब तक? जब तक उसके पास ये जुबान है। जिस गुरु के पास ये जुबान है ना, समझो खूब चल रही उसकी दुकान है, समझ लो। और जिसके मुंह में जुबान नहीं, उसकी कोई दुकान नहीं। और जब मुंह में जुबान ही नहीं होगी और चेला चला गया, गुरुजी नाम दे दो, तो क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? अगर जुबान कट गई तो दुकान कट गई। तो साहिब समझा रहे हैं अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। साहिब समझा रहे हैं जीव के चक्कर में मत पड़े रहना कि गुरुजी ने जीव से घुमा घुमा के नाम दे दिया, बोल के नाम दे दिया, तुमने नाम सुन लिया, तोते की तरह रट लिया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 84 हो जाएगी, चले जाओगे कीड़े मकोड़े बनने। तो क्या करना है? जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये जितने भी नाम, जितने भी मंत्र, जितने भी जप तप हैं, छोड़ दे, छोड़ दे। इसी जन्म में छोड़ दे, नहीं तो अगले जन्म दुखदाई होने वाले हैं। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे एक नाम को जान के तू जा दे बाहर से नहीं जा। नाम को जान के, कौन सा नाम? सतनाम। बोलने वाला नहीं कि 4 अक्षर पढ़ लिए, सतनाम। अब लगे जपने सतनाम 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 सतनाम। ये वाला सतनाम नहीं, ये 52 अक्षरी सतनाम है। कौन सा सतनाम चाहिए? जो 52 से न्यारा है। और वो क्या है? वो तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा नाम सतनाम है। और असत नाम क्या है? ये मुंह से निकलने वाले जितने भी नाम हैं, ये सब असत्य नाम है। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलने के लिए होठ, कंठ और जीभ का इस्तेमाल होता है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं?
अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो है हंस हमार। अब ये गुप्त वस्तु क्या है? गुप्त वस्तु है तुम्हारी आत्मा, जिसकी वजह से तुम इतना मान सम्मान पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम घर में इतना प्यार प्रेम पा रहे हो। क्यों प्यार कर रहे हैं घर वाले तुम्हें पता है? घर वाले तुम्हें क्यों प्यार कर रहे हैं? इसलिए कि तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा, इसलिए नहीं प्यार कर रहे कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि तुम जीवित हो, तुम जिंदा हो। किसकी वजह से जिंदा हो? आत्मा की वजह से जिंदा हो। तुम भले कितनी सुंदर क्यों ना हो, जिस दिन आत्मा ने छोड़ दिया ना शरीर, उस दिन कहां जाएगा ये? सीधे आग में कोयला बना देंगे, जला जला के तुम्हें राग बना देंगे तुम्हारी। कोई ना बोलेगा मेरी बीवी पूरे गांव में सबसे सुंदर है भाई, इसे मत जलाओ, कोई ना बोलेगा। याद रखो। दूसरा माइक दो। अगर तुम्हें घर में खाने के लिए भी कोई पूछ रहा है ना, बेटी खाना खा ले, पिताजी खाना खा लो, बच्चों खाना खा लो, क्यों क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तुम जीवित हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। समझ लो इसको। हेलो हेलो। तो आत्मा की वजह से ही सारा खेल चल रहा है। और आत्मा अगर शरीर को छोड़ दे तो भूल जाओ तुम्हें कोई प्यार करेगा। आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी उंगली तक कोई आग पे नहीं रखेगा पकड़ के। और अगर आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो पूरा उठा के तुम्हें आग पे रख देगा। समझ लो। तो जो भी खेल है आत्मा का खेल है। और तुम्हें ये शरीर छोड़ने से पहले पहले कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये जो नाम की दुकान चल रही है, अब इन दुकानों को बंद करने का समय आ गया है। बहुत चला ली दुकानें, अब ये सब दुकानें बंद होंगी। कैसे होंगी? जब सब हंस विवेकी हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगी। इसीलिए साहिब ने बोला, ये काल भगवान ने जो 12 दुकानें चला रखी हैं, इसमें यही सब भरा पड़ा है। जंतर मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, नित्य नेम, ये सब भरा पड़ा है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि काल भगवान ने 12 पंथ चलाए। अरे 12 पंथ काल के जानो, तब दानी मन संकान। ये काल ने 12 पंथ चलाए, उसके बाद क्या किया? सारे जीवों को इसी पंथ में उलझा दिया। 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। अरे 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। साहिब कह रहे सारी दुकानें मेट देंगे। ये जितनी दुकानें नाम की चल रही हैं, 52 अक्षरों की चल रही हैं, ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी। और क्या होगा? एक पंथ चलाएं। अब ये आत्मा का पंथ चलेगा, आत्म ज्ञान का पंथ चलेगा। और उसके बाद सब आत्म ज्ञानी हो जाएंगे। कोई वैर विरोध नहीं होगा, कोई जात पात का झगड़ा नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं होगा। सब ऐसे शांत हो जाएंगे, ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे यहाँ झगड़ा कभी था ही नहीं। समझ लो। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हम सत्य को जान लेंगे कि सत्य है क्या। ये सारा झगड़ा क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का? क्योंकि हम सत्य को नहीं जान रहे हैं। ईश्वर को तो जान लिया,
ईश्वर, अल्लाह को तो जान लिया, अल्लाह, वाहेगुरु को तो जान लिया, वाहेगुरु, गॉड को तो जान लिया, गॉड, लेकिन किसको नहीं जान पाए? सत्य को नहीं जान पाए। और गा सब यही रहे हैं, ईश्वर सत्य है। आगे ना सत्य, सत्य क्या है ये नहीं पता, ईश्वर पता है। सत्य क्या है ये नहीं पता, लेकिन ईश्वर पता है। ईश्वर क्या है? हिंदी भाषा में ईश्वर कहते हैं भगवान को, इतना पता है। ईश्वर सत्य है। अब मुसलमानों में आ जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अल्लाह हक है। हक यानी सत्य है, अनल हक यानी मैं सत्य हूं। अल्लाह सत्य है, तो अल्लाह क्या है? सत्य है। सत्य को तो नहीं जाना, लेकिन अल्लाह को जान लिया। लगे नारे लगाने, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, लेकिन सत्य को नहीं जाना। सत्य क्या है? अब ईसाइयों में आ जाए, ईसाई क्या बोल रहा है? गॉड इज ट्रुथ। अब ट्रुथ क्या है? ट्रुथ सत्य ही है। अब सत्य को तो नहीं जाना, ट्रुथ को तो नहीं जाना, वो क्या है? लेकिन गॉड को अच्छे से जान लिया। दुनिया भर की बना दी, गिरजाघर, चर्च बना दी गॉड के नाम पे, लेकिन सत्य क्या है? सत्य नहीं जाना। अब सिखों को ले लो, वाहेगुरु वाहेगुरु को जान लिया, अकाल पुरख को जान लिया, लेकिन है क्या वो? सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरख ही सत्य है। तो भैया सत्य को तो जाना नहीं क्या है, लेकिन अकाल पुरख के नारे चल पड़ते हैं। जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, नारे लगाने तो आ गए, लेकिन वो है क्या वो नहीं समझ में आया। तो हिंदू भी यही कह रहा है कि ईश्वर सत्य है, मुसलमान भी यही कह रहा है खुदा सत्य है, सिख भी यही कह रहा है कि अकाल पुरख सत्य है, और ईसाई भी यही कह रहा है गॉड सत्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि चारों नहीं जानते कि सत्य क्या है। अगर चारों जान जाएं कि सत्य होता क्या है, तो उसके बाद तुम चाहे उसको ईश्वर कहो, चाहे तुम उसको गॉड कहो, चाहे तुम उसको अल्लाह कहो, चाहे तुम उसको वाहेगुरु कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे ये पानी है। अब ये पानी क्या है? इसके कई नाम हैं, पानी, जल, वाटर, नीर, तोए, 5 नाम तो हम जानते हैं। बाकी जितनी दुनिया में देश हैं, सब में इसका अलग अलग नाम है। लेकिन इस पानी का स्वरूप क्या है? ये जो पानी है ये कैसा है? क्या है ये पानी? ये एक तत्व है, गीला गीला सा तत्व जिसे पानी कहते हैं। ये देखो तालाब में क्या भरा है? पानी। इसके ऊपर कहीं लिखा है कि इसका नाम पानी है? अगर इसके ऊपर लिखा नहीं है कि इसका नाम पानी है, तुमने कैसे पता कर लिया कि यही पानी है? इसके ऊपर लिखा नहीं है कि ये वाटर है, तुमने कैसे कह दिया ये वाटर है? इसके ऊपर लिखा नहीं है कि ये जल है, तुमने कैसे जान लिया ये जल है? किसकी वजह से जाना? 52 अक्षरों की वजह से, आदि मानवों की वजह से। जब आदि मानव सुना है ना कौन होते हैं? 5वीं की कक्षा में पढ़ा होगा आदि मानव क्या होते हैं। यानी जब इंसान बिल्कुल नंगा घूमता था जानवरों की तरह, ना उसका कोई बुद्धि विवेक था, ना कोई विचार था, ना उसका कोई परिवार था, ना उसका कोई घर बार था, बिल्कुल जानवरों की तरह घूमता था, उसे आदि मानव कहते हैं। जानवरों की तरह शिकार करता था, पत्थर टकरा टकरा के तो बेचारे ने आग जलाना सीखा, वो है आदि मानव। पत्थर टकरा के जो आग पैदा करी उसका नाम भी नहीं पता कि इसका नाम रखूं क्या,
क्योंकि अक्षर ही नहीं है। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई। अब उसने क्या किया, अक्षरों की खोज करना शुरू किया। कहां खोजा अक्षर? पड़े हुए थे क्या कहीं पे? क्या अक्षर उसे जंगल में पड़े हुए मिले थे? कहां मिले उसको अक्षर? कहां से पैदा होते अक्षर? कहां से? मुंह से। सारे अक्षर उसके मुंह में थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे मुंह में सारे अक्षर हैं। फिर क्या हुआ, उसने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लिखना शुरू कर दिया। पहली आवाज कौन सी निकली? आ, तो लिख दिया आ। दूसरी आवाज निकली आ, लिख दिया बड़ा आ। फिर निकली ई, लिख दिया छोटी ई। फिर निकली ई, बड़ी ई। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ए, छोटी ए, बड़ी ए। हो गया ना? कहां से निकला? मुंह से। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे, उनके मुंह से क्या निकला? आ ई ऊ ऊ। और जो अंग्रेज आदि मानव थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनके मुंह से क्या निकला? ए बी सी डी ई एफ जी। हमारे वालों ने कितने अक्षर बना डाले? 52 अक्षर। अंग्रेजों ने कितने अक्षर बनाए? 26 अक्षर। उसके बाद हमारे वालों ने उन्हीं अक्षरों के द्वारा अब नाम रखना शुरू किया। उन्होंने देखा ये पानी जैसा क्या है, ये गीला गीला सा क्या है, इसका एक नाम रख दिया जल। इस पे लिखा नहीं है जल, उसके मुंह से निकला ये जल। और सबको बता दिया आज के बाद जब भी मैं कहूंगा जल, तो ये है वो वस्तु। इसीलिए तुम सब जान जाते हो कि सामने वाला क्या मंगा रहा है, क्योंकि तुम्हें पढ़ा दिया गया है स्कूलों में। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ये सब पढ़ के आए हो, तभी बातें कर रहे हो बड़े आराम से। गमले में पानी डाल दो, कबूतर को दाना डाल दो, इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि पढ़ के आए हो ये सब। और भले स्कूल ना गए हो तो समाज ने पढ़ा दिया तुम्हें। जो स्कूल नहीं जाता वो क्या बोलता नहीं है? वो सारी बातें बोलता है, सब कुछ समझता है, लेकिन वो कबूतर को लिखना कैसे है वो नहीं जानता। बोल तो सकता है कबूतर, लेकिन उसको कहो लिखना जरा। अरे भैया हम तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ है तो बोल कैसे रहा है? अनपढ़ का मतलब होता है जो लिखे हुए को पढ़ ना पाए। बोलता तो खूब है अनपढ़, चुप ना होगा तुमसे वो। तो जो लिखे हुए को पढ़ ना पाए उसको अनपढ़ कहते हैं। इसी अनपढ़ता को खत्म करने के लिए बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ वो सारे अक्षरों को बोलता भी है, सुनता भी है, लिखता भी है। इसीलिए इसका पानी नाम पड़ गया, जल पड़ गया। तो हिंदुस्तानियों ने इसका नाम रखा पानी, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? वाटर। हिंदुस्तानियों ने रखा इसका नाम पेड़, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? ट्री। हिंदुस्तानी ने रखा हवा, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? एयर। हिंदुस्तानी ने जहां नाम रख दिया धरती, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? अर्थ। हिंदुस्तानी ने नाम रख दिया आसमान, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? स्काई। तो वस्तु एक हो गई कि दो है? पानी एक है, नाम दो हो गए। हवा एक है, नाम दो हो गए। पेड़ एक है, नाम दो हो गए। आसमान एक है, नाम दो हो गए। अभी दो इसलिए हुए क्योंकि अंग्रेज और हिंदी की बात हुई है। अब अरब देश में चले जाओ, उसके बाद जापान में चले जाओ, उसके बाद ताइवान में चले जाओ, मंगोल में चले जाओ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी देश में चले जाओ, इन सबके नाम अलग अलग रखे गए हैं। इसीलिए अपनी भाषाएं समझ में नहीं आती। कोई चाइनीज यहाँ आके तुमसे पानी का गिलास मांग ले, तुम समझ ही ना पाओगे बोल क्या रहा है। समझ लो, समझ लो। तो एक ही वस्तु के
हजारों नाम रख दिए गए। इसी प्रकार तत्वदर्शियों ने उस सत्य का भी नाम रखा जो अजर अमर अविनाशी है। कौन है अजर अमर अविनाशी? आत्मा। आत्मा ही सत्य है। आत्मा के क्या नाम रखे? किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसी सत्य को वाहिगुरु कह दिया, किसी ने उसी सत्य को गॉड कह दिया, किसी ने उस सत्य को ईश्वर कह दिया। अब वो सत्य क्या है? अगर ये पता लग जाए तो सारा झगड़ा खत्म। जैसे 5 लोग लड़ पड़े आपस में, जल बड़ा है, अरे नहीं वाटर बड़ा है, नहीं तोय बड़ा है, अरे नहीं नीर बड़ा है, लड़ पड़े आपस में अक्षरों के चक्कर में। अब झगड़ा खत्म कब होगा? जब पांचों को बोल दिया जाए कि तू अपना जल लेके आ, तू वाटर लेके आ, तू पानी लेके आ, तू नीर लेके आ, तू तोय लेके आ। और जब पांचों अपना अपना सामान लेके आएंगे तब सब क्या जान पाएंगे? अरे हम तो फालतू की लड़ाई कर रहे हैं, ये तो एक ही चीज के सारे नाम है। इसी प्रकार उसी सत्य के सारे नाम हैं। अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, साहिब कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन कब? उसको जानने के बाद। अगर जानने से पहले पकड़ लिए ना अक्षर तो लड़ते मर जाओगे, जपते मर जाओगे। प्यास लगती है तो अक्षर पकड़ते हैं कि गिलास पकड़ते हैं? जब प्यास लगती है तो नाम जपते हैं कि पानी पीते हैं? क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी पिया नहीं और नाम जपने लग गए, राम को जाना नहीं और राम राम जपने लग गए, साहिब को जाना नहीं, साहिब साहिब जपने लग गए, सतनाम को जाना नहीं, सतनाम सतनाम जपने लग गए, अल्लाह को जाना नहीं, अल्लाह अल्लाह जपने लग गए, वाहिगुरु को जाना नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गए। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना है? अल्लाह वाहिगुरु गॉड ये सब नामों को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दे भाई, छोड़ दे। अल्लाह वाहिगुरु गॉड को किनारे कर दे। अब क्या ढूंढना है? सत्य को ढूंढना है कि आखिर सत्य है क्या। तो गीता बताती है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। यानी ये काया माया, ये पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी, ये सब जन्मते हैं मर जाते हैं, इनकी पूजा नहीं करनी, समझ लो। तो सत्य क्या है? जो कभी जन्मता और मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, जो सदा एक रस अखंड अविनाशी है, वही सत्य है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। वो आत्मा ही है जो हिंदू को भी चला रही है, वो आत्मा ही है जो मुसलमान को भी हिला रही है, वो आत्मा ही है जो सिख को भी उठा रही है, वो आत्मा ही है जो ईसाई को भी गवा रही है। कितने गाने गा रहे हैं ईसा मसीह के नाम पे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। देखो आप कैसे उठ गए जय श्री राम पे, जैसे बोला जय श्री राम, देखो फिर उठ गए। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जय श्री राम नहीं करना है, आत्मा आत्मा करना है। उसी आत्म राम को जानना है जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से जय श्री राम निकल रहा है।
अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा जय श्री राम। अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा अल्लाहू अकबर। अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आत्मा ना हो तो निकलेगा हालेलुया। तो भाई करंट ना हो तो कोई अक्षर टीवी में से नहीं निकलता। और जैसे ही करंट आ गया, अब चाहे पंजाबी गाने लगा लो, चाहे भोजपुरी गाने लगा लो, चाहे बंगाली सुना लो, चाहे नेपाली लगा लो, महिमा किसकी है? उस करंट की महिमा है, जिसकी वजह से ये सारी भाषाएं निकल रही हैं, ये सारी लाशें चल रही हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों के गांव में बसे हुए हैं। जिंदा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, लाशें भिज जाएंगी, लाशें, समझ लो। तो ये आत्मा ही है जो सर्वे सर्वा है। ये आत्मा ही है जो स्वयंभू है, जिसको कोई पैदा करने में और मारने में सक्षम नहीं है। कृष्ण जी भी आत्मा की पूजा करते हैं, राम जी भी आत्मा की पूजा करते हैं, शंकर जी भी आत्मा की पूजा करते हैं, कबीर साहब भी आत्मा का ज्ञान करते हैं, रविदास जी भी आत्मा की महिमा गाते हैं, मीरा बाई भी आत्मा की महिमा गा रही है। देखो क्या कह रही है मीरा बाई। पहले पत्थर की मूर्ति लेके घूमती थी, गली गली में नाचती थी। उसके बाद क्या हुआ? रविदास जी आ गए उसके जीवन में। रविदास जी ने क्या किया? रविदास जी ने पत्थर छुड़वा दिया और क्या दे दिया? आत्मा का अनमोल ज्ञान। आत्म वस्तु अनमोल है। कितने की आती है आत्मा? कभी खरीदी आत्मा? कितने की आती होगी वैसे? अंदाजा लगाओ जरा। ये पूरा शरीर कितने का आता होगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बिक जाएगा। 20 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, समझ लो। अभी बच्चा किडनैप करे कोई, अभी बेच दे, पूरा शरीर बिक गया ना। पूरा शरीर बिक गया। कितने में? 5000 में। 5000 में बच्चा लेके आओ, 5000 ले जाओ। 5000 में शरीर बिक गया। आत्मा कितना बिकती होगी? कभी लेने जाना। अनमोलक है वो, अनमोलक। आत्मा अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो मीराबाई यही समझा रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। ये जो मूर्ति पकड़ी थी कितने की होगी? कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, कितने की होगी? 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए। लेकिन मीराबाई क्या कह रही है? गुरुजी ने मुझे क्या दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। अब कौन सा नाम? क्या मीरा राधे राधे करती थी, या मीरे राम राम करती थी, या मीरा अल्लाह अल्लाह करती थी, वाहिगुरु वाहिगुरु करती थी? कौन सा नाम था मीरा के पास? मीरा के पास नाम नहीं, वस्तु थी, वस्तु। वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु। उसके पास वस्तु थी। कौन सी वस्तु? अनमोलक वस्तु। कौन सी अनमोलक वस्तु? आत्मा। आत्मा का ज्ञान दे दिया गुरु जी ने। यानी तुम्हारी वो अनमोलक वस्तु जिसके कारण तुम जिंदा हो, उस वस्तु का ज्ञान दे दिया। उसी वस्तु का ज्ञान करके राह में